गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 19 का क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक जीके जीएस वाला पोर्शन का हम वीडियो देखेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस किस का। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर तनिक देखने में प्रॉब्लम हो तो इसको क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं। ऐसे क्वालिटी कोशिश करेंगे कि नहीं कमे, लेकिन अगर कमता है तो आप क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होता है। तो शरीर का विकास के लिए, ग्रोथ के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं, तो प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। एकाएक आपको जरूरत पड़ता है ऊर्जा को तो कार्बोहाइड्रेट, लंबे समय तक ऊर्जा के लिए तो वसा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है किससे। तो संविधान के संवैधानिक उपचार का अधिकार, हमारे देश में हमारे मौलिक अधिकार में 7 प्रकार के स्वतंत्रता पाया गया है, जिसमें हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है, जो अनुच्छेद 32 में है। पूरा मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 1881 में शुरू हुई मराठी अखबार केसरी का पहले 1881 में शुरू हुई मराठी अखबार केसरी का पहले संपादक कौन थे। तब पहले संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। गति का मूल इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहलाते हैं, तो यह उल्का पिंड कहलाते हैं। जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है, भाप इंजन के लिए जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य में से एक है चीन, अस्थायी सदस्य में से एक है। उसके बाद आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारे शरीर की पोषण देना यह सत्य नहीं है। देखिए आहारी रेशा के क्या काम होता है, वह रुक्षांश भी उसको कहते हैं। हमारे शरीर की आप अपचित भोजन को छुटकारा पाने में मदद करता है। मुख्यतः पौधे के से प्रदान किया जाता है, लेकिन हमारे शरीर को पोषण नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्प्लावन का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था, तो आर्किमिडीज ने किए थे। उत्प्लावन बल यानी एक ऐसा बल है जो किसी द्रव में डुबाया जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर द्रव के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को उत्प्लावन फोर्स का यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। ये आर्किमिडीज ने दिए थे। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है, वर्षा का जल का भंडारण सतही या अर्धसतही जलभूत में होता है। भूमिगत तना का उदाहरण क्या है, आलू। आलू क्या है, तो तना है। मूली, गाजर, चुकंदर ये सब क्या है, तो जड़ है। साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है, तो मृदु जल के साथ। क्वेश्चन नंबर 53, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस, द्रव, गैस सभी में गमन करती है, यानी उपरोक्त सभी। स्वच्छ भारत के अभियान कब आरंभ किया गया, महात्मा गांधी के 145वें जन्म दिवस पर। तो ये ऑप्शन गलत कर दिया गया है, 450 नहीं 145वें जन्म दिवस पर, यानी 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय। इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य कब रखा गया था, 2019 तक। जो क्या था उसमें सभी घर घर लेटरिन की सुविधा दिया गया था, जिसमें सरकार 12,000 रुपया देती थी और कहती थी अपना लेटरिन घर में खुद बना लीजिए, जिससे आपका घर में सभी लोग लेटरिन, जैसे महिला लोग पहले लोग बाहर जाती थी तो दिन में जाने में उसको दिक्कत होता था, जिसके कारण घर घर लेटरिन बन जाने से घर में ही अपना खाना खाएगी, घर में ही लेटरिन करेगी, जिससे क्या होगा, पेट में गैस नहीं बनेगा, तो यह बाद में बीमार भी नहीं होगा, गैस प्रॉब्लम कम जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? तो हवा के द्वारा पहुंचते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी को हम रिकेट्स कहते हैं, साइंटिफिक नेम। इससे बीमारी से जॉन्डिस सब हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। डायनमो एक यंत्र है जो बदल देता है। डायनमो एक यंत्र है, मशीन है जो विद्युत देता है, साइकिल के चक्का में मशीन में लगा दिया जाता है जो नचता है, जिसे इलेक्ट्रिक देता है, यानी आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। लोहे को जंग लगाने से बचाता कौन है? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लिपिड तो इसको कहते हैं, अम्ल को कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या होता है? असमान भी शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एटीपी क्या है? कोशिकीय ऊर्जा का इकाई है एटीपी। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गन्ना, चावल, तिलहन, सब के लिए। उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति के डैश का कार्य करती है? तो प्रखंड स्तर पर कार्य करती है। वही बाद में चल के उसी में सभी समिति जीत कर एक प्रमुख बना लेती है, और जल्दी जिला परिषद सब जीत के जाते हैं तो जिला परिषद के सदस्य बना लेते हैं, और सभी वार्ड मिलकर क्या बना देते हैं? तो उप मुखिया बना लेते हैं, और सभी पंच मिलकर उप सरपंच बना देते हैं। उसी प्रकार मुखिया का एक संघ होता है जो जिला स्तर पर होता है। उसी प्रकार सरपंच का भी एक संघ होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का हेड होता है। आप मुखिया पूरा पंचायत का हेड होता है। निम्नलिखित में से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कठिया प्रणाली से था। क्या 3 कठिया प्रणाली था? तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना था, जिसे नील का खेती करने पर 2-3 बार नील का खेती होता था तो वो जमीन बंजर हो जाता था। अब बंजर हो जाने के कारण उसमें कुछ नहीं उपजता था, जिसलिए सब खेत पड़ते जा रहा था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई, यानी सिवान जिला के जीरादेई में हुआ था। कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन करता था? नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, तब राजस्थान। पृथ्वी का कंपन कहलाता है, भूकंप कहलाता है। डिफिनेशन होता है भूकंप, यानी भूमि का कंपन करना भूकंप कहलाता है। दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था? लैक्टोमीटर का, यानी दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, दूध से दही में, यानी सब में लैक्टो से रिलेटेड, दूध दही जितना हो सब में दूध से रिलेटेड जितना होगा लैक्टो लगा दीजिए। नापना है तो लैक्टोमीटर। वायरस तो लैक्टोबैसिलस। क्लोरीनीकरण पीने की पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया। पानी में क्लोरीनीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? तो उबालना। उबाल देते हैं, सब कीटाणु मर जाता है, पानी पीने योग्य हो जाता है। पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। हमारे अर्थ पर 71% में जल भरा है, 29% पर ही पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर पहाड़ है, पठार है, मैदान है, जमीन है, खेत है, घर है, रोड है, रेलवे लाइन, सब कुछ वही 29% पर है। और उसके 29% में हमारा भारत भी है। भारत का 24% पर जंगल है, जो होना चाहिए कितना? 33% पर। ज्वालामुखियों से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस जलवाष्प है। लगभग 60% जल वाष्प निकलता है, नीचे से पानी हीट के कारण गर्म होकर निकलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। उस समय अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो 1915 में गए थे। कब? 1893 में अपनी पत्नी के साथ। उनको सबसे पहले विरोध क्या करा है?
कब सबसे पहला सविनय अवज्ञा सबसे पहला अवज्ञा आंदोलन कब करना पड़ा था? 1906 में। जो क्या चीज़ के? रंग भेद के खिलाफ थे। जब ट्रेन में जा रहे थे तो उन्हें धक्का मार दिया गया था काला कहकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर है? तो सबसे छोटा विषाणु होता है, उसके बाद जीवाणु होता है, उसके बाद कवक सबसे बड़ा शैवाल होता है। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अमिट स्याही यानी चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है, जिसे क्या करता है? इलेक्शन होता है तो उंगली में लगा दिया जाता है नाखून में, जो जल्दी मिटता नहीं है, जिसके कारण वह जल्दी दोबारा फिर उस दिन वोट नहीं दे पाता है। नहीं तो एक आदमी कह को वोट दे देता है अभी भी कुछ करके। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उन्हीं के हिसाब से सब में सीट बांटा गया है। जैसे बिहार में राज्यसभा के 16 सीट है, उसी प्रकार राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, इसी प्रकार सीट बांटा गया है। लोकसभा 40। तो राज्यसभा को कैसे चुना? जितना विधायक लोग जीते रहते वही सब देते हैं। मृत एवं सड़े गले पदार्थ में भोजन प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है मशरूम। कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? यानी कोशिका को सेल कहते हैं और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। रक्त थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो के होता है। कहेगा रक्तदाता कौन है? तो ओ ग्रुप है, यानी ओ में भी ओ निगेटिव है। सर्वग्राही कहेगा तो ए बी है, ए बी पॉजिटिव सब। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 84 देखते हैं। 84 कह रहा है मीथेन का सामान्य क्या कहते हैं? इसको मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर होता है। अब पावर का शक्ति का कहे तो वाट होता है। वोल्ट को कहे तो ना, वोल्ट तो एक ऑलरेडी मात्रक है। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे भारत में 12:30 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? तो यह हमारे 5.5 घंटा आगे होता है ग्रीनविच समय से। तो यह हमारे यहाँ 5:30 हो जाएगा। भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग है तो छोटी आंत। फाइनली यही में जाके पचता है सब। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया गया जाता है? यह सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके किया जाता है। हरे और कोमल तनों वाले पौधे कहलाते हैं जड़ी बूटी। मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच प्रकृति अंतराल को कहा जाता है दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव जनित जल जनित रोग पेचिश का कारण है? तो यह किसके? जीवाणु के कारण होता है। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र कोयला है। प्रमुख स्रोत कोयला, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से बिजली मिलता है और थर्मल पावर प्लांट सब कोयला से चलता है। क्वेश्चन नंबर 94। 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उसी समय जितना भी थे कांग्रेस के अध्यक्ष सबको जेल में डाल दिया गया था। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खास श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, दुर्मुट, भृंग, मेढक, सांप, बाज। यदि चौथे पोषणज स्तर पर ऊर्जा 7 किलो है तो उत्पादक स्तर पर देखिए उत्पादन से पोषणज को कितना मिलता है? जितना उत्पादन होता है उसका 1/10 तक। यहाँ पोषणज स्तर पर है अगर 7 किलो, यानी लेने वाला का 7 किलो, तो उत्पादन कितना होता है? 70 किलो। तो 70 kg जूल यानी किलो जूल। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1922 में हुई थी। कहाँ पर है? तो यूपी में चौरी चौरा, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी वापस ले लिए थे। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकासी मिशन था? ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीयों को लाया गया। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? लैंड स्टीनर के द्वारा। फूल में कार्पेल के तल पर
फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय कहते हैं। गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? तो क्षोभ मंडल है, सबसे निचला मंडल में क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उस सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र डैश का प्रतीक है। तो त्याग चक्र क्या चीज का प्रतीक है? तो देखिए बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रीय न कह रहा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र बलिदान का चक्र है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के रूप में शामिल नहीं है? लाल किला यह भी है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार ये भी है, जंतर मंतर यह जयपुर में है, दिल्ली में नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह 2010 में भी इसको मनमोहन सिंह के सरकार में क्या किया गया, विश्व स्मारक में यानी स्मारक विश्व धरोहर के रूप में ले लिया गया था। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तो असम में। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले क्या कहते हैं? तो स्वेज नहर कहते हैं। यह किसको जोड़ता है? तो अफ्रीका को यूरोप से। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार किसके नाम से जाना जाता है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक अध्ययन की परिभाषाओं के तथा प्रत्ययों को याद करने पर नहीं, यानी विद्यार्थी को अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशल के विकास करने पर। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद क्या महत्वपूर्ण है? तो उर्वरक का। भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय नाम बताइए। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, या 1874 में कर लिए थे। महिला सशक्तिकरण में बहुत योगदान दिए थे। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो 3 धारी वाला बाघ है, गाढ़ा कलर का होता है, उसमें धारीदार। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है खासी और गारो भारत के किस राज्य की भाषाएं हैं? तो खासी और गारो अब मेघालय का है। यहाँ खासी, गारो, जयंतिया और अंग्रेजी भी लोग वहाँ बोलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष भी सभी विधानसभा के अध्यक्ष चुन के, जिसका बहुमत होता है, चाहे विपक्ष वाले को हो और या सत्ता पक्ष, हमेशा सत्ता पक्ष के ज्यादा होता है, इसलिए सत्ता पक्ष का विधानसभा अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप एकदम है, बाढ़ भी है, ज्वालामुखी, परमाणु विस्फोट अपना से कराया जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन है, जो पटना में मिलता है, दानापुर में। गोमती, यह भी यूपी में है, मिलता है। यमुना, यह इलाहाबाद में यानी यूपी में मिलता है। वे पौधा जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं कहलाते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो देखिए जैव निम्नीकरणीय यानी पेपर है। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत पर का आधारित है? तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, ऑप्शन 2 BCD। भारत के में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को किया गया है। किनके रीजन में? तो इनके मनमोहन सिंह के रीजन में 2010 में। महात्मा राष्ट्रीय मछली तो गंगीय डॉल्फिन नरेंद्र मोदी के रीजन में। महात्मा गांधी को आधा नगन फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 119, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगर कहेगा कि नीति निर्देशक तर्क, आयरलैंड से। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरण उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ क्या है? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या
पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के बारे में, यानी ऑप्शन 3 ए बी सी तीनों हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।